हमें मुख्तलिफ शहरों से जो है वो इस वक्त धमाकों की आवाजें आ रही हैं और रिपोर्ट्स आई हैं ऐसी कि जनाब इस्लामाबाद, लाहौर और इसके साथ साथ सियालकोट से भी जो है वो इस किस्म की रिपोर्ट्स आई हैं। तो मेरे पास जो कम से कम खबरें हैं वो मैं आपको इस बारे में आगाह कर देता हूं ताकि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो दी जा सके। लाहौर की डिटेल जनाब ये है कि यहाँ पे डीएचए के एरिया के अंदर और डीएचए फेज 6, डीएचए फेज 7, बरकी का एरिया, वहां पे जो है वो धमाके की आवाज जो है वो सुनी गई है। अब अभी तक कम से कम जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं जानता हूं आप इंडी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, बट लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट लाहौर फर्स्ट। कि इस सिलसिले में लाहौर के हवाले से जो खबर आ रही है वो दो मेरे पास खबरें आई हैं। एक ये है कि ये सोनिक बूम भी हो सकता है। सोनिक बूम जो है वो बेसिकली जो जेट होता है, जहाज होता है पीएफ का, वो चूंकि साउंड बैरियर को जब तोड़ता है तो फिर एक बहुत लाउड आवाज जो है वो आती है। लेकिन दूसरी रिपोर्ट ये है कि शायद कोई ड्रोन जो है वो आया है साइड के ऊपर और ड्रोन को जो है न्यूट्रलाइज किया गया है। अब ड्रोन जो होता है वो मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूं कि जब वो विजुअल रेंज के अंदर आता है तो फिर आप उसे जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उससे पहले वो न्यूट्रलाइज नहीं होता, या तो आप उसको शूट डाउन करते हैं या फिर वो हमारे पास ऐसी जो है वो मैकेनिज्म मौजूद है, हमारे पास ऐसी मशीनरी मौजूद है जिसके जरिए आप ड्रोन को जाम कर सकते हैं। तो या तो फिर ये वो चीज है, वही बात है, दिस इज स्टिल डेवलपिंग स्टोरी, तो मैं इतनी जल्दी जो है इस ऊपर मैं बिला वजह कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा पूरी डिटेल जो है वो आ जाए, उसके बाद इस पर कमेंट किया जाए। लेकिन किसी जानी नुकसान की ऐसा जो है वो अभी तक कोई खबर नहीं है कि खुदा खासा कोई जानी नुकसान हुआ, तो ये इसके अंदर कम से कम एक अच्छा एलिमेंट है। एक बात। दूसरी बात, आप आ जाए जरा पिंडी की तरफ, पिंडी इस्लामाबाद की तरफ, वहां पे भी जो है वो एक धमाके की आवाज जो है वो सुनी गई है। दोनों जुड़वा शहरों से जो है रिपोर्ट आई है कि वहां पे ये सुनी गई है। लेकिन अभी तक उसके अंदर भी जो है वो कोई किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है अभी तक, कम से कम जब तक कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लग यही रहा है कि ज्यादातर जो है वो ये ड्रोन्स जो है वो उड़ाए जा रहे हैं इंडिया की जानिब से, और उनको न्यूट्रलाइज जो है जब किया जाता है तो जाहिर बात है तब एक धमाके की आवाज आती है। दूसरा, थोड़ी देर पहले डीजी आईसीआर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हुए थे और उन्होंने राकेश पहले भी जो है अभी ये दिन में उनकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे पहले भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो उन्होंने फरमाया कि आदमपुर इंडिया से जो है, इंडिया ने वहां से जो है वो ड्रोन सॉरी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फायर किए हैं। और वो जो है वो अमृतसर के अंदर, एक जो है वो आदमपुर के अंदर ही गिरा है, जबकि 5 जो है वो अमृतसर के अंदर गिरे हैं। अच्छा, ये पहले भी जो है इससे पहले भी 2 रातें पहले भी जो है वो इंडिया की जानिब से यही हरकत हुई थी कि अमृतसर को जो है वो टारगेट किया गया था। अब अमृतसर को टारगेट करने की एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में वजह है, ये एक इसकी ये टैक्टिक है बेसिकली इसकी जानिब से। और वो टैक्टिक ये है कि अमृतसर जो है वो सिखों के लिए एक बड़ी अहमियत रखता है। बल्कि आप जिस तरह क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन होता है, तो गोल्डन टेम्पल सिखों का जो है वो अमृतसर के अंदर ही मौजूद है, और वो उसकी एक बड़ी उनकी मतलब दिली लगाव है, उनके मजहबी लगाव है। तो उसको किसी किस्म का नुकसान पहुंचे तो वो उनको जो है वो बहुत बुरा लगता है, जारी बात है। तो इस वजह से भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो एक गम गुस्सा पाया जाता है। अब इसका इल्जाम जो है उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया जाए, लेकिन डीजीआईएसपीआर की जानिब से ये कहा गया कि हमारे पास इसका हीट सिग्नेचर जो है वो हमारे पास पूरा डेटा है कि ये एक्चुअली आदमपुर से जो है शूट हुआ। और ये मैं पहले भी जो आप हमारी कवरेज जो देखते रहे, जो लोग रेगुलरली हमारी कवरेज देखते रहे, मैं उनको भी ये बार बार ये बात बताता रहा हूँ कि ये जो है वो इसी तरह ही होता है। आप कोई ड्रोन हो, कोई जहाज हो, अगर वो कहीं से भी शूट किया जाएगा, कहीं से भी जो है वो उसको निकाला जाएगा, अगर एयरक्राफ्ट है